Hello everyone, welcome to SFDC Madhukar. My name is Ashish Madhukar. I have total 8 years Salesforce certified, 2 years Kapado, and I have total 5 year plus experience in a Salesforce development. और आज ही मैंने रिसेंटली एक और Salesforce सर्टिफिकेशन किया है, इसलिए ये टेक्स हो गया। ओके, तो आज हमारा टॉपिक है बेसिकली। अभी हमने रिसेंट वीडियो में HTTP कॉल आउट किया था, लेकिन वो गेट मेथड था, राइट। अब हमें ये करना है कि पोस्ट मेथड अगर कोई है तो हम वो कैसे यूज कर सकते हैं अपने रियल सिनारियो में। ओके, तो पोस्ट मेथड का भी हम आज कवर करेंगे कि पोस्ट मेथड के में हम कैसे उसकी एपीआई कैसे पास करेंगे, उस एपीआई में एपीआई कैसे यूज करेंगे, और प्लस उसमें हम बॉडी कैसे पास करेंगे। ओके, तो बॉडी मेन इंपॉर्टेंट है, तो बॉडी भी कैसे पास करेंगे हम आज वो भी देखेंगे। ओके, तो हम चलते हैं अपने एजेंडा में। आज का हमारा एजेंडा क्या है? ओके, तो टुडे आज हमारा एजेंडा जो है आज का बेसिकली एक्सटर्नल क्रेडेंशियल्स। एक्सटर्नल क्रेडेंशियल्स क्या होते हैं उसके बारे में हम आज जानेंगे। ओके, देन नेम क्रेडेंशियल्स। नेम क्रेडेंशियल्स क्या होता है, नेम क्रेडेंशियल कैसे यूज करते हैं, आप हमने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, एक्सटर्नल क्रेडेंशियल का भी बता दिया है। ओके, देन इसमें एक नया चीज है परमिशन सेट। पिछले वाले वीडियो में हमने परमिशन सेट का जिक्र नहीं किया था, क्योंकि उसमें हमें एरर भी नहीं मिला, क्योंकि जब हम नेम क्रेडेंशियल क्रिएट करते हैं मतलब एक्सटर्नल क्रेडेंशियल, वो हमें प्रोफाइल पे असाइन करना पड़ता है। ठीक है, जो यूजर की प्रोफाइल जो यूजर यूज करना चाहता है उसके प्रोफाइल में उसको एक्सेस देना होता है। ठीक है, अगर आप एक्सेस नहीं देते हो तो आपको उसका एरर आता है। ठीक है, तो हमने उसमें पहले ही एडब्ल्यूसी वाले में वो करके रखा था और असाइनमेंट भी किया था उसी में, तो वो एरर नहीं आया तो हमने ध्यान नहीं दिया। बट अब मुझे बाद में याद आया कि हमने ये चीज उसको कवर नहीं किया, तो इसलिए वीडियो में मैंने इसमें परमिशन सेट ऐड कर दिया। तो आज हम क्या करेंगे, यूजर एक परमिशन सेट बनाएंगे, उस परमिशन सेट में हम एक्सटर्नल जो प्रिंसिपल्स होगा उसको असाइन करेंगे। देन उसको हम यूजर को असाइन करने के बाद यूज करेंगे। तो ऐसे किसी भी यूजर को असाइन करना है या किसी प्रोफाइल पे भी करना है तो उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, देन रेस्टफुल एपीआई। रेस्टफुल एपीआई मैंने इसलिए यहाँ पे नोट किया है कि जो पोस्ट मेथड तो हमें पता है, आप हमारे पास कोई ऐसा क्लाइंट का स्पेसिफिक आर्ग या कोई इन पॉइंट नहीं है, तो रेस्टफुल एक ऐसा साइट है जहाँ पे हमें एक ऐसा मतलब किसी भी फंक्शनलिटी को टेस्ट करने के लिए वो एपीआई प्रोवाइड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो अब उसमें सारे मेथड हम तब उसमें हम उसी में सारे मेथड वन बाय वन कर लेंगे। ठीक है, तो हमने गेट का तो रियल सिनेरियो में कर लिया था, वेदर एपीआई में जो मुझे मिल गया था, पोस्ट का कुछ ऐसा नहीं मिला, तो इसलिए मैं रेस्ट पे जा रहा हूँ, रेस्टफुल एपीआई वाले साइट पे। तो मैं इसमें आपको दिखाऊंगा कैसे इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कैसे रिकॉर्ड बनाएंगे, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देन पोस्ट मेथड कॉल आउट। पोस्ट मेथड कॉल आउट बेसिकली हम तभी यूज करते हैं जब हमें थर्ड पार्टी साइट पे कोई डेटा कोई रिकॉर्ड क्रिएट करना हो या अपडेट करना हो, उस केस में हम पोस्ट मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने इसमें सेल्सफोर्स ऑर्ग में बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, तो अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रेस्टफुल एपीआई। तो आप ये है, मैं इसका ग्रुप वीडियो, इसका लिंक आपको ग्रुप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये आपका है रेस्टफुल हाइफन एपीआई डॉट देव। ओके, नीचे अगर आप आओगे यहाँ पे तो आपको देखिए यहाँ पे सारी चीजें गेट करके देखिए, गेट लिस्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स, गेट लिस्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट बाय आईडीज, गेट सिंगल ऑब्जेक्ट आईडी। ओके, देन पोस्ट मेथड पुट पैच एंड डिलीट। तो हम वन बाय गेट का हमने ऑलरेडी उसमें रियल सिनारियो में कर लिया था, तो हमारे पास हो गया था। पोस्ट हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, अगर मैं पोस्ट पे क्लिक करूंगा यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए आप दिखा रहा है ये रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के लिए हमें ये यूज करना है इसकी एपीआई। ठीक है, और पोस्ट में हमें ये पास करनी है। ओके, पोस्ट में हमें ये पास करनी है रिक्वेस्ट एपीआई। तो ये कैसे पास करोगे और ये कैसे एपीआई बनाओगे, तो हम देखें यहाँ पे जो हमारा डेटा है करके। ठीक है, आप नेम बेसिकली एक, आप समझ लो एक कोई हमारा प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की क्या प्राइस का क्या नाम, उसका नेम क्या है, उसका प्राइस क्या है, सीपीयू मॉडल क्या है,
हार्ड डिस्क क्या है, तो एक प्रकार से समझ लो एक प्रोडक्ट के लिए या एक लैपटॉप की जो है उसकी इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे कर रहा है। रिस्पॉन्स देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है कि आईडी, जैसे यहाँ पे जन 7 दिखा रहा है, ये आपको एक एग्जांपल दिखा रहा है, बट जब ये क्रिएट करेगा तो एक बड़ी सी आईडी आपको जनरेट करके देगा। ओके, देन यहाँ पे रिस्पॉन्स 200 आएगा, तो इसका मतलब आपका सब कुछ सही है। ठीक है। तो अगला, आपको पता ही है कि जब भी हम करते हैं अपने किसी भी एपीआई की टेस्टिंग, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पोस्टमैन में चेक करते हैं। तो ऐसा ही मैंने सिर्फ फिर भी टेस्ट उसके लिए किया है। तो देखिए यहाँ पे मेरा पोस्ट मेथड हमने यहाँ पे यूज किया है सेम, और इसमें कुछ नहीं, बस हमने यहाँ पे पोस्ट मेथड में वो एपीआई डायरेक्टली पास कर दिया है, बट हम यहाँ पे स्क्रीन फ्लो बनाएंगे और सारा डेटा यूजर से लेंगे पास करने के लिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये हमारा पास ये रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखेंगे यहाँ पे ये मेरा रिस्पॉन्स जनरेट हो गया, एक बड़ी सी आईडी भी आ रही है। ठीक है। तो इस आईडी का हम फिर चेक करके वहाँ पे चेक भी करेंगे कि क्या मेरा आईडी क्रिएट हुआ है, रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है नहीं हुआ है, वो सब भी हम उसकी प्रॉपर टेस्टिंग करेंगे। ओके। तो चलते हैं हम अपने सेल्स फोर्स ऑर्ग में। सबसे पहले हम नेम क्रेडेंशियल क्रिएट करेंगे। ओके। तो नेम क्रेडेंशियल यहाँ पे आते हैं। ठीक है। नेम क्रेडेंशियल हमने क्यों क्रिएट करते हैं आपको तो पता ही है। ठीक है। नेम क्रेडेंशियल हमने उसके लिए अब क्रिएट करते हैं अपने ऑथेंटिकेशन के लिए। तो सबसे पहले नेम क्रेडेंशियल क्रिएट करने से पहले हमें क्रिएट करना होता है आपका एक्सटर्नल क्रेडेंशियल। ओके। एक्सटर्नल क्रेडेंशियल क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे एक्सटर्नल क्रेडेंशियल का नाम देंगे। तो हमारा जो एक्सटर्नल क्रेडेंशियल का जो नाम देना है, आपको जो भी देना है आप दे सकते हो। मैं यहाँ पर दे देता हूँ बेसिकली पोस्ट मेथड। ओके। देन एक्सटर्नल, एक्सटर्नल क्रेड। ओके। देन इसका लेबल ए भी है और नेम भी मैं यही दे देता हूँ। ठीक है। देन ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल में आपको क्या यूज करना है, यहाँ पे कस्टम। ठीक है। देन यहाँ पे से, तो आपका यहाँ पे एक क्रिएट हो गया। ठीक है। वेदर वाले में उसका कुछ अलग सिनारियो था, हमने वहाँ पे हेडर भी यूज किया था, तो यहाँ पे हमें कोई ऐसा नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज करेंगे, सिर्फ हमें प्रिंसिपल्स क्रिएट करना है। ठीक है। प्रिंसिपल तो आपको क्रिएट करना है एनी हाउ। ठीक है। हेडर आपको रहेगा जिंदगी। तो मैं यहाँ पे प्रिंसिपल्स पे क्रिएट करता हूँ। प्रिंसिपल्स में जो आपको पैरामीटर नेम है वो आपको देना होता है पहले। ठीक है। तो मैं दे देता हूँ यहाँ पे प्रिंसिपल का नाम सिस्टम एडमिन करके। ओके। ओके। देन यहाँ पे सेव कर दो। तो आपका यहाँ पे प्रिंसिपल्स भी यहाँ पे ऐड हो गया। ओके। देन इसके बाद आपका ये प्रिंसिपल्स भी यहाँ पे ऐड हो गया, ऑथेंटिकेशन ये भी हो गया, ऑथेंटिकेशन स्टेटस भी हो गया। अब क्या करना है आपको, अब इसके बाद नेम क्रेडेंशियल्स क्रिएट करने हैं। तो नेम क्रेडेंशियल्स पे आते हैं हम, यहाँ पे नेम क्रेडेंशियल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे नेम क्रेडेंशियल भी हम सेम दे देते हैं, पोस्ट नेम क्रेड्स। ओके। देन यहाँ पे एपीआई नेम भी हम इसका नेम भी सेम रखते हैं जो लेबल है। यूआरएल देखिए मांग रहा है, आप यूआरएल क्या देना है आपको यहाँ पे बेसिकली, आप यहाँ पे आना है, देखिए ये यूआरएल है बेसिकली ऑब्जेक्ट्स का, हमें पोस्ट यूज करना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट्स पे आना है। देन यहाँ पे आपको इनेबल करना है इसको, इनेबल फॉर कॉल आउट। देन यहाँ पे कौन सा एक्सटर्नल एक्सटर्नल है आपका, ये वाला पोस्ट मेथड एक्सटर्नल क्रेडिट, इसको सिलेक्ट करना है आपको। देन इसके बाद ये जनरेट ऑथेंटिकेशन हेडर रहने दीजिए, वो चाहिए हमें क्योंकि यहाँ पे ऑथेंटिकेशन करेगा। ओके। देन इसको सेव कर लेते हैं आप। ठीक है। ये हमारा सेव हो गया। ठीक है। तो ये दो चीजें हो गया। अब तीसरा चीज हमने क्या कहा था उसमें, तीसरा पॉइंट था हमारा परमिशन सेट। ठीक है। तो हम परमिशन सेट यहाँ पे बनाते हैं, एक परमिशन सेट। ओके। देन परमिशन सेट बना के हम इसको असाइन करेंगे अपने यूजर को, मतलब वो यूजर मैं हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है, जिस यूजर को उसको कॉल आउट को मारना होगा वो उसको असाइन करना होगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ पोस्ट मेथड परमिशन। ओके। देन यहाँ पे मैं सेल्स फोर्स ले लेता हूँ लाइसेंस और देन सेव कर देता हूँ। ओके। उसके बाद जैसे सेव करोगे तो देखोगे यहाँ पे आपके पास खुद एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे, अब देखोगे आपने एक्सटर्नल डेटा सोर्स एक्सेस, नेम क्रेडेंशियल, एक्सटर्नल क्रेडेंशियल, प्रिंसिपल एक्सेस।
तो आपको कौन सा देना है, एक्सटर्नल क्रेडेंशियल प्रिंसिपल एक्सेस। ओके, तो इसको आपको सेलेक्ट करना है बेसिकली। ओके, यहाँ पे आपको एडिट में जाने हैं। एडिट में जाने के बाद जो आपका एक्सटर्नल परमिशन आपने क्रिएट किया था, कौन सा, अभी ए वाला हमने क्रिएट किया था, तो हमें ए वाला दिखाना देना है। ठीक है, इसके बाद इसको सेव कर दो। ओके, तो हमने सेव कर दिया इसको। तो अब इसको सेव करने के बाद अब यूजर को असाइन भी करना है हमें। तो किस यूजर को असाइन करना है, यहाँ पे देखिए मैनेज असाइनमेंट आता है ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे मैनेज असाइनमेंट पे क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो टॉप पे आ रहा है ऐड असाइनमेंट, यहाँ पे ऐड असाइनमेंट पे क्लिक कीजिए। ठीक है, देन इसके बाद देखिए सारे यूजर जो रहेंगे, सारे यूजर आ जाएंगे। आपको जिसको जिसको असाइन करना हो उसको असाइन कर सकते हो। ओके, मैं अपने आप को यहाँ पे असाइन करता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ इसको अभी रन करना है। ओके, देन यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूँ और देन असाइन। तो ये मेरा डन हो गया। ओके, अभी डन हो गया। अभी डन हो गया तो फिर यहाँ पे अब मेरा काम हो गया इसका। एक काम और बचा है आपका क्या, जब भी कोई भी हम वो करते हैं कॉल आउट, हमें क्या करना होता है, रिमोट साइट सेटिंग में उसको ऐड करना होता है, राइट। तो रिमोट साइट सेटिंग में ऐड करने के लिए आपको रिमोट साइट सेटिंग क्रिएट करना है एक। यहाँ पर दे देना है पोस्ट मेथड रेस्ट एपीआई। ओके, देन उसका यूआरएल आपको पास कर देनी है। जैसे आप सेव करोगे उसका बेसिक यूआरएल का नेम यहाँ पे ले लेगा। ओके, ये हमारा काम हो गया। अब आते हैं फ्लो में। अब फ्लो में क्या करना है आपको, यहाँ पे फ्लो में क्रिएट करना है। ओके, तो फ्लो में कैसे क्रिएट करोगे अब, यहाँ पे आते हैं हम न्यू फ्लो करते हैं बेसिकली। न्यू फ्लो पे क्रिएट करने के बाद आपको क्या क्या फील्ड बनाने हैं वो भी चाहिए हमें, राइट। तो हमें स्क्रीन फ्लो बनाते हैं ताकि हम जो प्रोडक्ट का नाम है या प्रोडक्ट का जो भी डिटेल्स है हम अपने यूजर से लेंगे, ना कि हार्ड कोडेड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्क्रीन बनाता हूँ प्रोडक्ट डिटेल्स स्क्रीन। ओके, तो ये हो गया मेरा डिटेल्स स्क्रीन। अब इसमें मैं मुझे देना है, पहला क्या होगा मेरा, टेक्स्ट टाइप का। तो आप देखोगे यहाँ पे आपका पहला इसमें क्या डेटा है, नेम। तो यहाँ पे आप देखोगे इसका नेम, प्रोडक्ट नेम। ठीक है, तो ये जो एपीआई नेम है वो आपको एपीआई नेम भी वही सेम रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे किसी को रिक्वायर्ड करना है तो रिक्वायर्ड भी कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली सभी रिक्वायर्ड मान लो अपने हिसाब से, तो सारे रिक्वायर्ड है तो मैं सबको रिक्वायर्ड करके चलता हूँ ऊपर से। ठीक है, देन उसके बाद आपका क्या है, ईयर। ईयर आपका उसमें देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ईयर आप नंबर में भी दे सकते हो, और चाहो तो आपको उसमें देना है टेक्स्ट में, तो टेक्स्ट में भी दे सकते हो। मैं यहाँ पे नंबर में डाल देता हूँ ईयर। ओके, ये भी रिक्वायर्ड कर देता हूँ। देन उसके बाद क्या है आपका, सीपीयू मॉडल नंबर, प्राइस सॉरी। तो प्राइस में भी यहाँ पे प्राइस भी डाल देता हूँ। यहाँ पे हो गया आपका ये प्राइस। ठीक है, प्राइस को भी हार्ड कोडेड कर देते हैं, सॉरी रिक्वायर्ड कर देते हैं। देन प्राइस के बाद क्या है आपका, उसका मॉडल नंबर। तो यहाँ पे मॉडल नंबर मैं टेक्स्ट में डालता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सॉरी सीपीयू मॉडल। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सीपीयू मॉडल। ओके, सीपीयू मॉडल, ये भी रिक्वायर्ड कर देते हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड करना तो कर सकते हो देखो, बट मैं रिक्वायर्ड रख के चलता हूँ कि सारी वैल्यू यूजर उसको फिल करना है, सारी वैल्यू को। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगला हो गया मेरा ये। देन आपका ये हार्ड डिस्क की साइज क्या होगा उसका। तो मैं यहाँ पे हार्ड डिस्क की साइज पास कर देता हूँ कि हार्ड डिस्क की साइज क्या होगा, ये भी रिक्वायर्ड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा स्क्रीन बन गया, यूजर का जो भी इनपुट लेना था यहाँ पे इनपुट बन गया। देन इसको हम डन कर देते हैं अभी के लिए। ओके, अब मेन काम हमारा ये हो गया। उसके बाद हमें एक वेरिएबल बनाना होता है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ। आप देखोगे इस वेरिएबल का नाम होता है यहाँ पे, मैं देता हूँ यहाँ पे वेर बॉडी। ओके, वेर बॉडी, इसमें मुझे वो रिक्वेस्ट बॉडी बनानी है इसलिए।
तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आता है डेटा टाइप एपेक्स डिफाइन। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एपेक्स डिफाइन करके यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपको डिफाइन मिल जाएगा, बट आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे एक्सटर्नल करके। ओके, वेदर एपीआई एपेक्स डिजाइन, दिस इज एक्सटर्नल सर्विसेज वेदर एक्सटर्नल, दिस वन। ओके, यहाँ पे एक्सटर्नल सर्विसेज एक्सटर्नल वेदर एपीआई एक्सटर्नल दिस वन। ओके, तो ये यहाँ पे अभी इसको हम क्रिएट आगे करके बाद में क्रिएट करते हैं, ताकि उसका एपीआई जब हम कॉल कर लेंगे उसका रिस्पॉन्स डाल देंगे तो हमारा एक्सटर्नल सर्विसेज बन जाएगा। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, उसको एपीआई बना लेते हैं। कौन सी एपीआई? जो हमें यहाँ पे कॉल करनी है। तो यहाँ पे हम आते हैं एक्शन में। ओके, एक्शन पे हम यहाँ पे टाइप करते हैं। तो जो भी हम यहाँ पे टाइप करेंगे, अब हमारे यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है हमारे पास क्रिएट एचटीटीपी कॉल आउट। ठीक है, एचटीटीपी कॉल आउट पे क्रिएट करना है, यहाँ पे आपको नाम देना है उसका। मैंने दे दिया यहाँ पे पोस्ट मेथड कॉल आउट। ओके, देन आपको सेट करना है यहाँ पे नेम क्रेडेंशियल, कौन सा? पोस्ट नेम क्रेडेंशियल। ओके, यहाँ पे देखिए आपका यूआरएल आ गया। देन आपको क्लिक करना है नेक्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट जो कॉल करेंगे कॉल आउट, उसका कॉल आउट यहाँ पे क्रिएट डेटा या रिकॉर्ड एपीआई। देन मेथड यहाँ पे कौन सा सेलेक्ट करना है आपको? पोस्ट मेथड। ओके, पोस्ट मेथड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको इसमें आपका कोई पाथ है, इसमें कोई हमारा पाथ नहीं है तो हमें पाथ नहीं देना है, डायरेक्टली हम यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको सेव कर दिया, लेकिन अभी आपका और भी काम इसमें बाकी है। अभी आपने उसमें ये तो कर दिया, लेकिन अभी आपने उसमें वो क्रिएट नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ इसमें दोबारा, और इसको मैं एडिट करते हैं एक बार हम। ठीक है, सर इसको हम दोबारा करते हैं, क्योंकि हमें उसमें अभी एपीआई देना बाकी है उसमें। ठीक है, दोबारा हम इस पे आते हैं। यहाँ पे हम देते हैं पोस्ट मेथड कॉल आउट। ओके, देन यहाँ से नेम क्रेडेंशियल ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे दे दिया क्रिएट रिकॉर्ड एपीआई। देन यहाँ पे पोस्ट मेथड। अब यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे आता है प्रोवाइड सैंपल रिक्वेस्ट। ठीक है, प्रोवाइड सैंपल रिक्वेस्ट मतलब जो आप यहाँ पे उसको डेटा पास करोगे। सैंपल रिक्वेस्ट क्या है? बॉडी का आपके। तो यहाँ पे आपको बॉडी का सैंपल रिक्वेस्ट देना होता है। तो बॉडी का सैंपल रिक्वेस्ट मेरा क्या है? ए, ये देना है आपको वहाँ पे। ठीक है, तो उस बार हमने मतलब मैं मिस कर गया। ठीक है, यहाँ पे आपको बॉडी का सैंपल रिक्वेस्ट देना है। जैसे इसको आप व्यू करोगे तो ये आपका क्या है? बॉडी का सैंपल रिक्वेस्ट जो आप यहाँ पे यूज करोगे। ठीक है, देन ये आपका बॉडी का सैंपल रिक्वेस्ट हो गया, इसको डन करते हैं। तो ये आपका सैंपल रिक्वेस्ट बॉडी का हो गया। अब यहाँ पे रिस्पॉन्स की बॉडी रिस्पॉन्स क्या है? तो बॉडी का रिस्पॉन्स यहाँ पे देखिए कैसे आ रहा है, ए आईडी ईयर एंड। तो ये आपका आईडी का हो गया, मतलब उसका रिस्पॉन्स का हो गया। तो रिस्पॉन्स का भी सैंपल रिक्वेस्ट यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको प्रीव्यू कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए डेटा आईडी नेम क्रिएटेड सब आ गया। अब इसको भी डन कर लेते हैं। अभी हमारा काम हो गया, मतलब हमारा दोनों रिस्पॉन्स का भी वो बन गया और बॉडी का भी रिस्पॉन्स बन गया, दोनों मेरा हो गया है। ठीक है, अब क्या करना है, इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं। यूनिक एक्सटर्नल सर्विसेज नेम। यूनिक एक्सटर्नल सर्विसेज नेम मतलब ये वाली जो यहाँ पे हमारे साथ दोबारा बैक कर लिया था ना, इसीलिए वो आ गया होगा। तो कॉल आउट यहाँ पे मैंने कॉल आउट क्रिएट रिकॉर्ड। ओके, ये नेम दे देते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। देन यहाँ पे भी हमारा ये पॉज दोनों आ रहा है, इसको हमने यहाँ पे सेव कर दिया। एड यूनिक एक्सटर्नल सर्विसेज नेम। ठीक है, ये हमारे से सेव हो गया, वो ऐसे दिखा रहा है। ओके, अब अब यहाँ पे मेरा एक्सटर्नल में देखिए एक्सटर्नल सर्विस पोस्ट मेथड कॉल आउट क्रिएट, ये मेरा बन गया यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे क्या देना है, इस
कॉल आउट का मेथड का नाम। देखिए यहाँ पे जो इसकी रिक्वेस्ट बॉडी दे रही है, हमें रिक्वेस्ट बॉडी बनाना पड़ेगा अभी। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, एक बार लेबल इसका नेम दे देता हूँ मैं यहाँ पे। आ, जो लेबल नेम दे देता हूँ मैं वही अपना रेस्ट एपीआई क्रिएट रिकॉर्ड। ओके, देन यहाँ पे देखिए सिंपल रिक्वेस्ट बॉडी का है ये, यहाँ पे मुझे वेरिएबल देना होता है किसका, उस यूजर के। देखिए यहाँ पे देखिए की बॉडी, और यहाँ पे देखिए टाइप एफएक्स दिया है, राइट। बट यहाँ पे आपको वैल्यू देना अभी बाकी है। तो वैल्यू कैसे दोगे, यहाँ से आपको वैल्यू क्रिएट करना होगा उसके लिए पूरा। जब तक उसको क्रिएट नहीं करोगे तब तक वो अब बनेगा नहीं, तो उसके लिए वेरिएबल आपको बनाने पड़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे वेरिएबल मैं बनाता हूँ अपने उसका वेर बॉडी करके। ठीक है, यहाँ पे वेर बॉडी बन गया। यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ पे ऑटोमेटिक ये आ गया। और यहाँ पे देखिए मेरा एक्सटर्नल सर्विसेज पोस्ट मेथड क्रिएट रिकॉर्ड, जो हमने पोस्ट मेथड के लिए वहाँ पे बॉडी में दिया था ना, इसलिए बॉडी यहाँ पे इस क्लास ऑटोमेटिक आ गया वहाँ पे। तो जैसे हम बॉडी के लिए वहाँ पे रैपर बनाते हैं, यहाँ पे सेल्सफोर्स ने बैकएंड में वर्डप्रेस क्लास ही बनाया है, राइट। बट उसके लिए आपको टेस्ट क्लास नहीं लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको रैप बॉडी कर दोगे। ओके, देन यहाँ पे उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, एक सेलेक्ट कर लिया हमने। अब ये सेलेक्ट करने के बाद हमें इसमें आपको क्या करना है। ठीक है, ये हमारी बॉडी हो गई। लेकिन इस बॉडी को डेटा यहाँ पे पहले तो आएगा, इसमें डेटा ही नहीं रहेगा तो कैसे करेगा। तो डेटा आने से पहले अब यहाँ पे आपको करना है असाइनमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है रिकॉर्ड यूजर इनपुट असाइनमेंट। ओके, ओके, तो यहाँ पे यूजर असाइनमेंट करना है। अब यूजर असाइनमेंट कैसे करना है, यहाँ पे अब आपको जो वहां पे देखिए ये आ रहा है ना, आउटपुट फ्रॉम रेस्ट एपीआई। बट आपको आउटपुट फ्रॉम रेस्ट एपीआई नहीं लेना है, यहाँ पे वायर बॉडी लेना है। इसमें आपको डेटा वो जो यूजर से आएगा वो आपको यहाँ पे यूज करना है, राइट। तो यहाँ पे आपको देना है वायर डॉट डेटा में। आपको अभी नहीं, पहले आपको मैं नेम दे देता हूँ। नेम में मेरा क्या होगा, जो यूजर ने आप यहाँ से यूजर पास करेगा। तो यूजर जो पास करेगा स्क्रीन फ्लो में, देखिए यहाँ पे ये सारे स्क्रीन में मेरा ये है ना, सीपीयू, हार्ड डिस्क, प्राइस, ईयर और प्रोडक्ट नेम। तो ये आपको प्रोडक्ट नेम दे दिया। देन अब आते हैं इसमें डेटा। डेटा के अंदर क्या है, ईयर। तो इसमें अगला असाइनमेंट क्या होगा आपका, वेयर डेटा, देन क्या लेना है, ईयर। ईयर ले लो यहाँ से, और ईयर यहाँ पे असाइन कर दो। देन अगला बॉडी यहाँ पे असाइन कर दो वैल्यू, वेयर बॉडी डेटा। उसके बाद आपका क्या हो गया, असाइन हो चुका है वो वाला, ठीक है, ईयर। अब प्राइस, प्राइस यहाँ पे ये डाल दो। ठीक है, क्या बचा आपका, ईयर, प्रोडक्ट नेम, प्राइस हो गया। नेम हो गया, ईयर हो गया, प्राइस हो गया। अब सीपीयू मॉडल बचा है आपका और हार्ड डिस्क। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं दोबारा वेयर बॉडी में डेटा। डेटा के अंदर क्या देना है आपको, अब सीपीयू मॉडल ए। तो सीपीयू मॉडल टेक्स्ट यहाँ पे, इसमें आपको सीपीयू का मॉडल दे देना है। देन अब क्या बचा आपके पास, यहाँ पे हार्ड डिस्क। ठीक है, देन हार्ड डिस्क ले लेते हैं यहाँ पे हम। अगला वेयर बॉडी डेटा, देन ये हार्ड डिस्क 27। तो यहाँ पे हमने डाल दिया अपना हार्ड डिस्क साइज। काम हमारा हो गया अब। ठीक है, तो हमारे एपीआई का काम यहाँ पे, उसकी बॉडी भी बन गई, यूजर से हमने डेटा भी ले लिया। तो पहला हमारा यूजर से डेटा हो गया। यूजर से डेटा लेने के बाद उसकी असाइनमेंट कर लिया उसकी बॉडी में। बॉडी को अब हमने यहाँ पे पास भी कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए चेक भी कर लेते हैं अपने कि हमारी बॉडी जा रही है कि नहीं जा रही है। तो यहाँ पे हमने वेयर बॉडी पास कर दिया है। ठीक है, देन अब यहाँ पे आप यहाँ पे कंडीशन चेक करने हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक डिसीजन लगा देता हूँ, डिसीजन बॉक्स। ठीक है, तो डिसीजन बॉक्स क्या लगाना है, यहाँ पे मैं देता हूँ कि चेक
चेक एपीआई स्टेटस। स्टेटस मतलब सक्सेस हुआ या पास। यहाँ पे देता हूँ मैं सक्सेस। ओके, अगर वो सक्सेस हुआ तो सक्सेस के लिए हम कैसे चेक करते हैं, उसकी जो आउटपुट रिस्पांस आता है, आउटपुट रिस्पांस में इसका स्टेटस कोड, यहाँ पे रिस्पांस कोड आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रिस्पांस कोड उसका इक्वल इक्वल टू 20 है, 200, देन वहां पे मतलब सब कुछ सही है, मतलब हमारा ओके है। यहाँ पे लिख देते हैं हम फेल्ड, अगर ये फेल होता है तो, ठीक है। सक्सेस एंड फेल, इसको हम करते हैं अब डन। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसके एक स्क्रीन ऐड करता हूँ ताकि हमें मालूम चले कि सक्सेस हुआ तो क्या बना, ठीक है। यहाँ पे मैं देता हूँ रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स स्क्रीन। ओके, ये रिस्पॉन्स स्क्रीन है। तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले टेक्स्ट डाल देता हूँ कि जो भी मेरा आएगा यहाँ पे एटलीस्ट उसको मैं दिखा सकूँ। तो डिस्प्ले पैसेज में दिखा दे रहा हूँ रिस्पॉन्स मैसेज। ओके, रिस्पॉन्स मैसेज का एपीआई नेम होगा यहाँ पे ऐसे। ओके, देन यहाँ पे मैसेज आपको दिखाना है तो क्या, एक तो पहले दिखा देना है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं हम कि उसकी आईडी क्या है। यहाँ पे डेटा में इसकी आईडी डाल देता हूँ, ठीक है। आईडी डाल दूंगा तो हमारे पास सारे आ जाएंगे। बाकी आपको सारी वैल्यू भी प्रिंट करनी है तो वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हैं, या फिर मैं उसका स्टेटस देख लेता हूँ कि उसका स्टेटस कोड क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको स्टेटस कोड हम दे देते हैं। आपको इस पे कलर भी देना है स्टेटस कोड को, तो आप स्टेटस कोड का कलर भी चेंज कर दे सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए तो उसका कोड कलर कैसे चेंज कर सकते हो, यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे आके इसका कलर, इसे ग्रीन देना है तो ग्रीन दे दो, तो क्या होगा, वो ग्रीन में ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा काम हो गया, इसको हम डन कर लेते हैं, ठीक है। अगर इसमें कुछ आता है और मतलब रिस्पांस कोड सही सक्सेस नहीं आता है तो हम उसमें फेलियर का डाल देते हैं, ठीक है। तो फेलियर के लिए यहाँ पे एक स्क्रिप्ट बना लेते हैं हम कि एरर स्क्रीन, ठीक है। देन यहाँ पे हम भी इस पे भी डिस्प्ले डाल देते हैं, डिस्प्ले टेक्स्ट। ओके, यहाँ पे डालते हैं एरर मैसेज। ओके, अब यहाँ पे हमें एरर मैसेज के लिए हमें क्या दिखाना है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन, या फिर कोई मैसेज आएगा यहाँ पे जो भी इसका स्टेटस कोड देख लेंगे कि उसका स्टेटस कोड क्या है, और यहाँ पे हम इसको रेट कर देते हैं, ठीक है। ओके, देन इसको डन। अब हमारा हो गया। तो इसको हम अब सेव कर लेते हैं, ठीक है। पहले सेव कर लेते हैं, यहाँ पे नाम दे देते हैं HTTP कॉल आउट पोस्ट मेथड API। ओके, देन डन। तो एक इजी से काम देखो होता है कि या तो पहले आप डिबग कर लो यहीं पे चेक करने के लिए। तो डिबग कैसे कर लेते हैं, डिबग पे क्लिक करोगे तो देखो फ्लो की टेस्टिंग ऐसी होती है, जैसे हम एपेक्स क्लास में टेस्ट क्लास रन करते हैं या फिर ए नमक विंडो से रन करते हैं, राइट। वैसे ही हम अपने फ्लो में डिबग करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो डिबग करेंगे यहाँ पे, रन इसको। देन देखिए यहाँ पे मेरा स्क्रीन जो यूजर से डिटेल्स आना था वो यहाँ पे उसको डिटेल्स मांग रहा है। तो प्रोडक्ट का नाम क्या है पहले वो दे देते हैं हम। प्रोडक्ट का नाम मैं दे देता हूँ कि HP पवेलियन। ओके, ईयर 2023, प्राइस मैं दे देता हूँ 85,000। CPU मॉडल दे देता हूँ कुछ भी 2023 मॉडल। ओके, देन हार्ड डिस्क दे देता हूँ कि 1 TB। देन क्लिक करता हूँ मैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे तो देखिए प्रोसेसिंग हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे मेरा क्या हुआ, उसकी आईडी आ गई और रिस्पांस भी 200 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा सब कुछ सही है, सब कुछ सही चल रहा है। मतलब हमारा देखिए रिस्पांस भी सब, यहाँ पे सब कुछ देखिए, यहाँ पे रिस्पांस भी प्रॉपर, यहाँ पे देखेंगे रिस्पांस भी आपको सब कुछ दिखेगा। तो इससे क्या कर सकते हो आप, डिबग कर सकते हो कि कहीं पे अगर एरर आया। देखिए यहाँ पे यूजर ने
पुट किया, किसका नाम, प्रोडक्ट का नाम, ईयर, प्राइस, सीपीयू मॉडल, दिस, उसका रिजल्ट में देखिए क्या क्या नाम आ रहा है, ये सारी वैल्यू उसकी आ रही है जो जो हमने यहाँ पे पुट किया था, आ गया। देन यहाँ पे देखिए रेस्ट एपीआई, ये सारी बॉडी यहाँ पे उसकी वैल्यू, डेटा में नेम, उसकी बॉडी भी ऑटोमेटिक बन गई। ठीक, देन आउटपुट 200, उसकी सारी आउटपुट डेटा यहाँ पे देखिए, ईयर ट्रू, ईयर 20, प्राइस ये आ गया, ट्रू आ गया, ये प्राइस सेट हो गया, इसकी रिजल्ट भी आ गया। तो यहाँ पे डिसीजन चेकबॉक्स एपीआई सेट कर लिया, इसकी देखिए स्टेटस कोड भी 200 आया, इक्वल टू ऑल कंडीशन मस्ट बी ट्रू, तो ये हो गया। देन ये रिकॉर्ड इज फ्लॉड गॉट रेडी फॉर क्रिएट अपडेट। ओके, अब इसको यूज करना है तो सिंपल वही है, आपको जहाँ पे यूज करना है उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, यूज करने के लिए अपना वही सही ना, कि आपको कहाँ पे यूज करना है, आपको होम पेज पे यूज करना है, आपको क्विक एक्शन पे यूज करना है, जहाँ पे यूज करना है वहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने इस फ्लो को एक्टिवेट कर दिया, तो मैं यहाँ पे होम पे आता हूँ। ओके, तो हमने ऑलरेडी एक फ्लो आज की जो प्रीवियस वीडियो बनाया था हमने उसमें वो यूज किया था, राइट। होम पे आके यहाँ पे एपीआई वाला जिसका आपका एपीआई है वेदर का, ठीक है। तो बस अब उसको हटा के ये वाला डाल देंगे, तो आप ऐसी सारी एपीआई की टेस्टिंग कर सकते हो वन बाय वन करके, राइट। अब कैसे यूज करना है यहाँ पे, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। देन यहाँ पे मैं अपना दूसरा डाल देता हूँ, फ्लो, फ्लो डाल देते हैं यहाँ पे हम उसको। अब फ्लो को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे फ्लो को सिलेक्ट करने के लिए इसको हटा देते हैं। हमारे फ्लो का क्या नाम था अभी जो हमने बनाया उसका, एपीआई एच टी पी कॉल आउट पोस्ट मेथड, ठीक है। देन इसको सेव कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे सेव हो गया। देन इसको हम बैक कर लेते हैं अब। ओके, देन ये बैक हो गया। अब यहाँ पे दोबारा हम रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं और उसकी टेस्टिंग भी करेंगे हम गेट रिकॉर्ड में जाके अपने पोस्टमैन में, ठीक है। उसकी आईडी डाल के क्या वो डेटा सब कुछ सही आ रहा है नहीं आ रहा है। उसमें हमने गेट मेथड भी यहाँ पे देखिए कि गेट मेथड का बना के रखा है, हम उसके ऊपर आईडी पास करेंगे यहाँ पे, तो सारा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो उसकी टेस्टिंग भी करेंगे क्या रिकॉर्ड क्रिएट भी हो रहा है या फिर ऐसे ही, ठीक है। तो इससे आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, बेसिकली यहाँ पे हम डालते हैं अपने, अब डाल देते हैं मतलब मैं डेल का कुछ भी डाल देता हूँ, या मैं डेल का ही डाल देते हैं, ठीक है। डेल का ईयर 2023 डाल देते हैं, प्राइस डाल देते हैं हमने मान लो 1 लाख। ओके, सीपीयू मॉडल डाल देते हैं हमने कि मान लो 2023 में उसकी मॉडल बनी हुई है, ओके। देन हार्ड डिस्क की साइज मैं डाल देता हूँ 2 TB, 2 TB तो बहुत है, 2 TB हार्ड डिस्क एंड 1 TB आपका उसका क्या बोलते हैं उसको, नाम नहीं याद आ रहा है मुझको, ठीक है। तो आपका हो गया 1 2 TB हार्ड डिस्क हम दे देते हैं, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे देखेंगे ये स्टेटस 200 मतलब सक्सेस हो गया, और यहाँ पे देखिए मैसेज भी आ गया, उसकी आईडी मतलब जो हमने प्रिंट किया था। अब इसकी आईडी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। आते हैं अपने पोस्टमैन में, उसकी टेस्टिंग करते हैं, इसकी जगह पे मैं आईडी डालता हूँ जो अभी रिसेंटली मैंने क्रिएट किया, ताकि मेरा देखिए अब यहाँ पे देखिए अभी डिटेल्स क्या है यहाँ पे, मैकबुक का ये है, ठीक है। सीपीयू मॉडल इंटेल कोर 93 है, 83 है, 1 TB है। मैं इसको सेंड करता हूँ, तो देखिए अभी अब क्या आ गया, हमने क्या डाला था वहाँ पे, प्रोडक्ट का नाम डेल, ईयर 2023, सीपीयू मॉडल 2023 डाल दिया था, और उसके प्राइसिंग 1 लाख रुपए डाला था, उसका हार्ड डिस्क 2 TB। तो देखिए हमारा रिकॉर्ड भी क्रिएट होने लगा। ओके, तो ऐसे आप अपना रिकॉर्ड बनाते हो, टेस्टिंग करते हो, सारी चीजें हम ऐसे ही करते हैं। तो पोस्टमैन इसलिए मैं हर अपने वीडियो जब भी इंटीग्रेशन का वीडियो करता हूँ तो उसमें हमेशा आपको सिखाता हूँ कि पोस्टमैन का बहुत बड़ा यूज है। आप जितना यूज करोगे उसको उतने ही आपको फायदा होगा। कोई भी आप एपीआई, कोई भी एपीआई उठा लो, किसी भी देख लो एपीआई उठा के, और उसका लेकर आके पोस्टमैन में टेस्ट कर लो, अगर पोस्टमैन में काम कर रहा है
तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कर लो। ऐसे ही हम सीखते हैं, जितने ही आप प्रैक्टिस करोगे, जितने ही आप चीजें को खुद सर्च करके उसको इम्प्लीमेंट करोगे, उतने ही अच्छे से आपको आएगा। ठीक है। तो ये था आज के हमारा वीडियो। और आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आए होंगे। ओके। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, अपने कलीग के साथ शेयर करो, अपने सीनियर जूनियर जिनको भी फ्लो सीखना है, जिनको भी सीखना है हिंदी में सारे वीडियो, आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको पास कोई रिकमेंडेशन है कि सर ऐसे कर सकते हो, या फिर आप आशीष ऐसे बनाओ वीडियो, या इसमें मुझे इस या पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या ये भी सिनारियो आपका, ये सिनारियो मेरा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, इस सिनारियो पे आप वीडियो बना दो, तो क्या होगा, मेरे लिए वो हेल्पफुल होगा, मैं आपके लिए वो वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आप मेरे साथ डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप पे आप व्हाट्सएप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, मैं वीडियो के डिस्कशन में दे देता हूँ, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो, और डायरेक्टली मुझे पिंग करके और वहाँ पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आपको वहाँ पे रिप्लाई कर देंगे, अगर नहीं दे पाते तो मैं आपको खुद दूंगा आप। ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।